हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका पीटी साथी दिनेश स्वामी। और आज मैं एक स्पेशल वीडियो लेके आया हूं जो पूछते हैं मेरे से कि आपके पास कौन सी बुक थी और कौन से जो नोट्स थे, क्या कुछ पढ़ा था। तो उनके लिए ये वीडियो है। तो मैं आपको जो मेरे पास बुकें थी, जो पीटीआई की तैयारी के लिए मैंने बुकें जो ली थी, जो चीज़ कंटेंट पढ़ा था, वो कंटेंट आज आपके सामने है सारा। और मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले बुक आती है बड़े वाली श्याम नारायण की बुक। ये डॉक्टर श्याम नारायण की है, शारीरिक शिक्षा एक समग्र अध्ययन, डॉक्टर श्याम नारायण सिंह। तो ये विशेषकर जो टीजीटी पीजीटी यूजीसी जो नेट होते हैं उनके लिए होती है। तो ये बुक मैंने पढ़ी थी, पूरी नहीं पढ़ी थी, मेन मेन इसमें चीज़ें वो कवर की थी। तो ये दिखा देता हूँ। इसमें इस तरीके से जो दिए हुए हैं, पहले सिद्धांत और इतिहास आता है शारीरिक शिक्षा का, फिर ओलंपिक खेल, एशियन खेल, समकक्ष जो खेले हैं, पुरस्कार, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी आती है, और खेल समाजशास्त्र, फिजिकल एजुकेशन, स्वास्थ्य शिक्षा, खेल चिकित्सा शास्त्र वगैरह, ये सब कुछ इसमें दिया हुआ है, जो भी सारा कुछ है। और इसमें क्या है, मैंने जो मेन चीज़ें ये थी, इसके अंत में क्या है, इस बुक में जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो हमको मिल जाते हैं। अंत में देखेंगे तो इसमें जो भी टॉपिक कवर होता है उसके लास्ट में हमको ऑब्जेक्टिव टाइप है वो क्वेश्चन मिल जाते हैं। जैसे ये हो गए, ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसको मैं बाद में हल कर लेता था, पहले अच्छे से इसको पढ़ लेता था। और ये एक इतनी बड़ी किताब है तो आपको मतलब इतने इसको कंठस्थ करना एक मतलब मुश्किल मतलब होगा आपके लिए। तो आपको जैसे भी आप चीज़ें पढ़ो तो इसमें चीज़ों को अंडरलाइन करते जाओ। आप जो चीज़ आपने पढ़ी है तो उस लाइन को अंडरलाइन कर दो, इस तरीके से आपको पढ़ना है। और इस तरीके से आप इसको, इसमें मेन मेन चीज़ें हैं जो आपको विस्तृत तरीके से इसको अच्छे से समझनी है, तो वहाँ पे इसका यूज़ किया जाना चाहिए। और जो चीज़ आप अच्छे से समझ सकते हो, मतलब आराम से समझ सकते हो, उस उन चीज़ों को भले ही मत पढ़ो, पर जो चीज़ें बिल्कुल समझ नहीं आ रही है तो उसको विस्तृत रूप से इस बुक से आपको समझना है। मतलब इसका की पूरी को नहीं पढ़ना है, आप इसको की के रूप में यूज कर सकते हो। मतलब जिस जो जो टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहे वो इस बुक से आप पढ़ सकते हो। फिर आती है शारीरिक शिक्षा एक अभिनव संग्रह, डॉक्टर अभिनव राठौड़ की है। और ये एकदम की बुक है, मतलब पीटीआई की सफलता की चाबी सेकंड पेपर के लिए ये साबित होती है। तो इस बुक में सब कुछ वही दिया हुआ है, जो इस बुक में दिया हुआ है वही इस बुक में है सब कुछ। और मतलब इस जो ये बुक है श्याम नारायण वाली, इसका शॉर्ट नोट्स हम समझ सकते हैं इस बुक को, उसको ही मतलब संक्षिप्त किया हुआ है, वही चीज़ें हैं, बस उसको मेन मेन चीज़ें दी हुई है। उसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट है पर इसमें कंटेंट है वो कम है। तो इसमें चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है और आप इसको ले सकते हो। मैंने ये पढ़ा था, पेज है इसके एक, इसके पेज है अपने 192 पेज है। और लाइन टू लाइन एकदम टॉपिक है, मतलब लाइन टू लाइन क्वेश्चन मिलते हैं, एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है हर चीज़ को। जैसे पॉइंट बना बना के हर चीज़ के पॉइंट ये कोशिका है। तो इसमें मेन मेन जो अपने फैक्ट जो उठते हैं, इस तरीके से पॉइंट टू पॉइंट दिए हुए हैं सब चीज़ें। और दूसरी मतलब उस बुक में पढ़ेंगे तो इसमें पॉइंट नहीं मिलेंगे पर विस्तृत मिलेगा, कोशिका के बारे में आपको 2-3 पेज मिलेंगे, फिर आगे और कुछ मिलेगा, इस तरीके से इसमें विस्तृत दिया हुआ है। और इसमें जो है एकदम संक्षिप्त रूप में, मतलब कम पेजों में बहुत ज़्यादा दिया हुआ है और अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो आप इसको इसको तो आपको मतलब अनिवार्य समझ लो, इसको तो आपको पढ़ना ही है। तो ये है अभिनव राठौड़ की बुक, आरबीडी पब्लिकेशन। इसकी दो बुक आती है, एक आती है ऑब्जेक्टिव टाइप जिसमें क्वेश्चन आंसर होते हैं, और एक है ये थ्योरी है, मतलब इसमें लाइन टू लाइन ऐसे टॉपिक वाइज है ये। तो आपको ये लेनी है थ्योरी वाली। ऑब्जेक्टिव वाली आप मतलब कोई ज़रूरी नहीं है, पर ये लेनी है आपको, ये पढ़नी है। ये पढ़ के फिर आप उसकी ओर ऑब्जेक्टिव की ओर जा सकते हो। फिर मैंने बुकें ली थी, ये स्पेशली भाटिया आश्रम में लगाई हुई थी, 11वीं और 12वीं की, सरस्वती की स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा। तो ये बुक है, इसमें मतलब अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है अपने नॉलेज को, जो भी है सेकंड पेपर के लिए फिजिकल एजुकेशन के नॉलेज को गेन करने के लिए ये बुकें हैं। तो इसमें पार्ट दिए हुए हैं, जैसे इसमें 10 पार्ट है।
तो इसको ये आप पढ़ लेना, अच्छी बुकें हैं और पर्सन भी इससे उठते हैं और नॉलेज आपको गेन हो गया इससे। तो ये 2 बुकें आप पढ़ लेना, मैंने अच्छे से इनकी रीडिंग लगाई थी 3-4 बारी। फिर आता है अपना ये थी मेन की, क्यों जो 2018, 13 और 11 की भर्ती के सोलवर्ड पेपर इसमें थे पीटीए के। ये थी उजाला की, मैंने ली थी, और आप कोई से ले लेना या साइट से डाउनलोड कर लेना, पर आप एक इकट्ठी जो भी मतलब बुक की तरह होती है जो ले सकते हो। इसमें क्या है, अभी मेरे को क्वेश्चन एक साथ मिल गए थे सभी पेपर, तो मैंने पेपर के लास्ट टाइम तक इसको मतलब देखता रहता था मैं, चाहे 15 मिनट ही देखता था पर डेली इसको देखता था। तो इससे अपने क्या होता है, जो क्वेश्चन होते हैं जो इसमें देखते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी वॉलीबॉल में असमित प्रतिस्थापन है, लिब्रो से सेटर अटैकर, ये दिए हुए हैं। तो इसमें लिब्रो है तो अपने एक ध्यान जाता है लिब्रो क्या होता है, इसमें अपने पढ़ा है चाहे पर्सन, इसका आंसर लिब्रो है, तो हम देखेंगे वॉलीबॉल में लिब्रो आता है क्या होता है, उसके बारे में जो चीज़ें हैं अपने माइंड में एक बार बैठ जाएगी। तो जैसे ही हम उसको थ्योरी में पढ़ेंगे तो वो चीज़ें अपने ज़्यादा स्टिक तरीके से याद हो जाएगी। तो ये आपको साथ में रखनी है, प्रीवियस पेपर साथ में रखने हैं और इसका अभ्यास आपको करते रहना है, ठीक। फिर आती है करंट के लिए ये है मुम्मल करंट जीके वार्षिकांक। 21-22 का है, मैंने मतलब तैयारी थोड़ी पहले कर दी थी तो ये पढ़ी थी, फिर 22-23 का आ गया था और अभी 23-24 का चला हुआ है। ये तो आप करंट का तो ऐसे है, ये ले लेना साल का वार्षिकांक, और अंत में पढ़ना है ये। तो जब आपका पेपर का अभी भर्ती, अभी तो पता नहीं कब होगी भर्ती, पर जब भी भर्ती हो तो उससे 5-6 महीने पहले ये उठा लेना, वार्षिकांक कर लेना, आपके जो भी करंट के पर्सन इससे बाहर नहीं जाएंगे। अब बात आती है मेरे नोट्स की। नोट्स मैंने मतलब इतना कंटेंट पढ़ा था और अभी 2 बुक रह जाती है। एक रहती है जो लक्ष्य की, सेकंड ग्रेड लक्ष्य की बुक है, और एक बुक रहती है प्रभात शिक्षा मनोविज्ञान की। वो बुक मेरे पास अभी है नहीं, मैंने किसी को दे दी है, मतलब पढ़ने के लिए किसी को दे दी है। तो वो बुक अभी मैं, हो सकता है मैं इस वीडियो में वो लगा दूंगा उनके थंबनेल, और वो 2 बुक रहती है। अब आती है नोट्स की बात। नोट्स मैंने बनाए थे, ये इतने नोट्स थे मेरे पास 2, और ये मैंने खुद अपने हाथों से बनाए थे, और नोट्स वही होने चाहिए जो खुद के हाथों से बनाए जाए। तो ये थे मेरे नोट्स। तो इसमें मैंने क्या किया था, विनोद राठौड़ सर का कोर्स था जो उत्कर्ष पे मेरे को रिकॉर्डेड मिला था, उसमें विनोद सर की लगभग 100 क्लासें थी। तो मैंने उसमें से जो क्लासें लगाई थी उनको लिखता गया। जो ये बुक थी अपने, ये बुक अभिनव राठौड़ सर की बुक है, सेम इसमें जो वही इसमें दिया हुआ है, पर इसमें ऐसा है सर ने जो पढ़ाया है साथ साथ में तो समझ में अच्छा आ गया मेरे को। तो ये इस तरीके से मैंने नोट्स बनाए थे अच्छे से, मतलब हर टॉपिक को मेंशन किया हुआ है, फिर उसके बारे में जो मेन चीज़ें हैं ये परिभाषा लिख दी, फिर उसके कारक प्रभावित करने वाले ऐसे। तो इस तरीके से मैंने इनको कवर किया था अच्छे से। तो मेरे नोट्स बन जाते हैं, लगभग इतने पेज भर गए थे नोट्स के, और लास्ट में मैंने कुछ क्वेश्चन आंसर जो है इसमें लिखे थे ऐसे। तो राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, आपको समझ नहीं आ रहा होगा। तो इस तरीके से ये एक नोट्स बनता है। ये था स्पेशली सब्जेक्ट का था मेरे, तो सब्जेक्ट का बना था। दूसरा नोट्स मैंने बनाया था साइकोलॉजी का। साइकोलॉजी की एक तो मैंने बुक पढ़ी थी प्रभात शिक्षा मनोविज्ञान, और दूसरे ये थे मेरे पास नोट्स, ये मैंने बनाए थे उत्कर्ष के कोर्स से, जो RK वैष्णव सर है उनसे। तो उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था, और अच्छे से ये नोट्स मैंने साइकोलॉजी के बना लिए थे। और साइकोलॉजी के नोट्स को मैंने धीरे धीरे अच्छे से लिखते हुए बनाया था, तो लास्ट टाइम तक ये मेरे काम आए थे, मतलब सर ने अच्छा समझाया था उसमें। तो अब एक लास्ट में मैं एक आपको चीज़ दिखाता हूँ जो की पॉइंट होता है, कैसे लास्ट में मैनेज किया जाता है। तो थोड़ा आगे चलता हूँ। जो सबसे मतलब नंबर मेरे बढ़ाने के लिए जो लास्ट में काम करना चाहिए वो मैंने किया था। वो काम ये था कि ये मेरे नोट्स थे, जैसे ये सारे नोट्स ऐसे इतने नोट्स हो गए, और जो भी, तो मैंने इन नोट्सों को क्या किया, संक्षिप्त बना दिया इतने पेजों में, लगभग इतने पेजों में 100-150 पेज हुए थे। तो मैंने इनको क्या संक्षिप्त कर दिया था इस तरीके से, मतलब जैसे ये टॉपिक है समय गतिशीलता, तो इसके मतलब मैंने ये बना दिए की पॉइंट, इनको कहते हैं बुलेट नोट्स कहते हैं। हर एक चीज़ को छोटे रूप में लिख दिया था। जैसे आदर्शवाद आपके टॉपिक लगेगा, अभी ये हो सकता है आप नहीं हो तो आपको नहीं पता होगा, तो इसका मैंने इस तरीके से किया था। आदर्शवाद
एक विचार से जो उत्पन्न होता है इस तरीके से। और इसका जनक प्लेटो हो गया, और दार्शनिक इसके कौन कौन थे, प्लेटो, अरस्तु, बर्कले। और आदर्शवाद को आध्यात्मिकवाद भी कहते हैं, और आदर्शवाद का आधार मानव मन होता है। तो इस तरीके से मतलब इसका आधार है आदर्शवाद का, वो विचार होता है। ठीक है, मेरे याद नहीं आया था पहले। तो इस तरीके से मैंने बनाया था। आदर्शवाद का जो सत्यम शिवम सुंदरम है वो वाक्य है, और इसका उद्देश्य क्या है, सर्वांगीण विकास। इस तरीके से ये आदर्शवाद 2 पेज का होता है कवर, इतना और इतने पेज में एक आदर्शवाद आता, और मैंने इसको मैनेज कर दिया सिर्फ 5-6 लाइन में। तो इस तरीके से बनते हैं बुलेट नोट्स, और ये आपके लास्ट टाइम तक काम आते हैं। ये तरीका मैंने मतलब सीखा था किसी से, और फिर मैंने इसको आजमाया है, तो मेरे लास्ट टाइम तक ये काम आया था। इस तरीके से ये देख सकते हो किस तरीके से मैंने नोट्स बनाए हैं। तो ये है खेल चोटियों के प्रकार, मैक्रोटोमा, माइक्रोटोमा। ये चीज़ें आपको पढ़नी होगी और अच्छे से इनको कवर करनी होगी, मैंने तो पढ़ ली है। तो इस तरीके से ये नोट्स देख सकते हो कितने अच्छे लग रहे हैं, और मैंने ये बनाए थे। ये होता है असली नोट्स बनाने का तरीका, और इस तरीके से नोट्स बनते हैं। ये नोट्स बनाए थे, ये तो बस राम कहानी लिखी हुई है और कुछ नहीं है इसमें, पर नोट्स ये होते हैं असली। मतलब लास्ट में यार देखो इतने पेज थे, 100 पेज। ट्रेन में 2-3 बार निकाल लिए अच्छे से, सिलेबस अपना कवर हो गया सारा। कोई टेंशन ही नहीं थी। पेपर के टाइम आराम से मज़े से बैठे थे, चाय पी रहे थे वहाँ पे, बच्चे सामने बुक लेके बैठे थे। कोई टेंशन में था, कोई कैसा होगा, पर अपने को कोई टेंशन ही नहीं थी। अपने अच्छे से अपने नोट्स अपने खुद के बनाए हुए पढ़ के गए थे। तो आप ऐसे करना, आपको नोट्स बनाने। अभी ये मेरे नोट्स बनाए हुए ये आपको काम नहीं आएंगे अभी, क्योंकि मैंने इनको छोड़ दिया है, लगभग 6-7 महीने हो गए नहीं पढ़े हैं। तो इसमें क्या है, चीज़ें मेरे भी मैं भूल रहा हूँ कौन सा शब्द किस लिए लिखा हुआ है। तो जैसे अब आप देखो स्वास्थ्य एवं दक्षता परीक्षण, तो इसमें ये लिखे हुए शक्ति, गति, सहनशीलता, लचीलापन, समन्वय, योग्यता। तो आपको ये समझ नहीं आएगा देखने के लिए, पर इसमें इसका अर्थ होता है कि स्वास्थ्य एवं दक्षता परीक्षण में किन किन चीज़ों का मापन किया जाता है, शक्ति का, गति का, सहनशीलता का, इस तरीके से होगा। तो आपके ये बिल्कुल भी समझ नहीं आने वाले हैं, क्योंकि ये मेरे ही समझ में आएंगे। और हो सकता है कि मैं ऑफलाइन किसी को पास में जो बैठा के फिर उसको मैं अच्छे से समझा दूँ। लाइट कम हो गई है, फ़ोन डाउन होने से क्या है लाइट बंद हो गई थी। तो इस तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं। तो ये मेरे नोट्स थे, और जैसे जैसे मैं आगे बनाता गया तो उसमें सुधार होता गया, और चीज़ें एकदम आसानी से। कबड्डी का देखो कितने अच्छे से इसको कवर किया है, इसकी शैलियाँ किस तरीके से लिखी गई है, कितनी सुंदर रूप से। कबड्डी का इतिहास को देखो कितने अच्छे से, जो ईयर लिखे हुए, ईयर सबसे पहाड़ बन जाता है ईयर याद करना। हालांकि पेपर में इतने नहीं पूछे गए, पर कोई भरोसा नहीं है, पूछ सकते हैं, धीरे धीरे कंपटीशन बढ़ सकता है। तो ईयर को कैसे मैनेज किया गया है, इस तरीके से इसकी कौन सी प्रतियोगिता हुई थी, कब हुई थी, एशियन, भारतीय, एशियन, विश्व के, ये तीनों पहले भारतीय स्तर पे कबड्डी का महासंघ कब बना, एशियन स्तर पर कब बना, विश्व कबड्डी महासंघ कब बना। तो इन चीज़ों को अच्छे से मैंने लिखा था। तो ये होता है असली नोट्स बनाने का तरीका। आप देख सकते हो कितने सुंदर तरीके से मैंने इनको डिज़ाइन किए। तो ऐसे नोट्स आपको बनाने हैं, और हो सकता है मैं आगे और भी वीडियो लेके आऊँ नोट्स पे। मतलब पता नहीं होता है नोट्स किस तरीके से बनाए जाए। और लास्ट में क्या होता है कि जब पेपर के टाइम बच्चों के पास नोट्स नहीं होते हैं, खुद के बनाए हुए किताबें होती है, तो बड़ी बड़ी किताबों को कैसे कवर कर सकते हैं, इम्पॉसिबल हो जाता है। मतलब 700-800 पेजों की किताबों में कितना पढ़े, क्या छोड़े, क्या पढ़े। तो इससे अच्छा होता है कि आपके कोई 150 पेज हो और उनको आप अच्छे से कवर करो। तो ये मेरे नोट्स थे, मैं आपको दिखा दिए। तो मेन ये मेरा नोट्स था, और ये तो बस ऐसे ही था, थ्योरी राम गाथा इसमें लिखी हुई थी, जो किताब में थी वही सेम थी। फिर भी इसका सहयोग रहा है, क्योंकि इसको दे के मैंने ये इसमें चीज़ें कवर कर ली है, कुछ किताबों से दे के कर लिए। तो इस तरीके से ये बने थे। तो दोस्तों ये थी, इतना देख सकते हो कंटेंट था। इसके अलावा इतनी एक किताब और रहती है लक्ष्य की, और एक प्रभात वाली, 2 किताबें और रहती है। तो ये कंटेंट था, आपको मैंने दिखा दिया है। आप बोल रहे थे, कोई इंस्टाग्राम पे बोल रहा है मेरे को सिर्फ फ़ोटो भेजो, तो मैंने आपको जो बुकें हैं वही दिखा दी, और क्या कुछ है वो भी दिखा दिया। तो धन्यवाद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।